मुंबई के आज़ाद मैदान में नौकरी को लेकर धरने पर बैठे इंजीनियर्स। दिनों का धरना यह है और आप क्या कहना चाहेंगे, अगला कदम आपका क्या रहे? हमने आज सुबह से ही ये धरना स्टार्ट किया है और हमारा सबका एक ही यहाँ पे मांग है, हमारे वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकालो। और जब तक ये हमारे वैकेंसीज नहीं निकलते या फिर हमको कुछ ना कुछ तो प्रूफ यहाँ पे नहीं देते कि हम यहाँ पे वैकेंसीज कुछ ही दिन में निकालने वाले हैं, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में महावितरण के बैनर तले सहायक अभियंता के पद के वैकेंसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर धरना व प्रदर्शन पर बैठे नजर आए। उनका यह कहना रहा कि टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद भी इस कड़ी धूप में हमें नौकरी को लेकर धरना पर बैठना पड़ रहा है, जबकि सरकार टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लगभग 7 वर्षों से आश्वासन ही मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुंबई का आज़ाद मैदान का इलाका है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें ऊर्जा मंत्री न्यायाध्यान, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा ऊर्जा मंत्री यानी कि इस समय अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री के कार्यभार को संभाला है। हालांकि यहाँ जो आंदोलन किया जा रहा है महावितरण के अंतर्गत बिजली विभाग यानी ऊर्जा विभाग आता है, जिसको स्वयं कहा जाए देवेंद्र फडणवीस जी देख रहे हैं। फिलहाल जो आज आंदोलन दिखाई दे रहा है, यहाँ धरना एवं प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, ये मामूली लोग नहीं हैं, सड़क छाप लोग नहीं हैं, लेकिन ये लोग कहा जाए डिप्लोमा और डिग्री धारक हैं, यानी इंजीनियरिंग किया है इन लोगों ने, इलेक्ट्रिकल सेक्शन से इंजीनियरिंग किया है। इसके बाद भी आज महाराष्ट्र की स्थिति कही जाए तो आज इन्हें नौकरी से वंचित हैं, यानी इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। हालांकि ये जो नौजवान हैं इस कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन्हें जो है डिग्री डिप्लोमा करने के बाद जो इन्हें एडजस्ट किया जाए। हालांकि इनका जो मांग है कि इन्हें महावितरण के अंतर्गत जो बिजली विभाग में इन्हें जिस लायक हैं, यानी इन्होंने अगर डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो जिस लायक हैं उन्हें इनका पद मिलना चाहिए। आइए हम जानते हैं इन नौजवानों से कि क्या कुछ कहना है, आज क्यों आंदोलन, धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज आप क्यों बैठे हो यहाँ? पिछले 7 से 8 साल से, यानी कि जो लास्ट वैकेंसी हुई थी महावितरण में वो 2015 में हुई थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसके बाद अभी तक एक भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई नहीं है। ये जो सारे इंजीनियर्स है, सारे डिप्लोमा होल्डर्स है, डिग्री होल्डर्स है, सारे वेल एजुकेटेड है, लेकिन हमें इसी बात का दुख है कि इतना हम लोग सीखने के बावजूद भी सिर्फ एक जॉब के लिए हमें इतने कड़ी धूप में यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हर एक इंजीनियर का एक सपना होता है कि अच्छी जॉब निकाल के अपने घर वालों का सपना रोशन करे, लेकिन आज हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है। तो हमारी अपने सरकार से एक ही निवेदन है, हमारे ऊर्जा मंत्री से एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द महावितरण में वो वैकेंसी निकाले और हम सभी को न्याय दें। नहीं तो एक बात कही जाती है, डिप्लोमा और डिग्री 2 तरीके का होता है। एक कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, एक सहायक अभियंता के रूप में सेलेक्ट किया है। तो आज कहाँ के लोग यहाँ आए? आज यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के सारे ज़िले से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। अमरावती हो गया, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, वर्धा से हो गए, यहाँ पे धुले से हो गए, बहुत जगह से, यहाँ पे नासिक से, जलगांव, सांगली से, अमरावती से, बहुत जगह से यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं। तो पूरे महाराष्ट्र का एक सभी जिलों का एक निवेदन है हमारे सरकार से कि वो जल्द से जल्द ये वैकेंसी एई और जेई वैकेंसी के लिए जल्द से जल्द निकाले। कितने साल पहले वैकेंसी निकली थी? एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 7 से 8 साल पहले लास्ट की वैकेंसी 2015 में आई थी, और जूनियर इंजीनियर के लिए 2018 या 19 में लास्ट की वैकेंसी आई, तो उसके लिए भी 4 से 5 साल अभी तक हो गए हैं। और एक इंजीनियर के लिए एक साल भी बहुत कीमती होता है। अभी हमारा एज भी बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए एज लिमिटेशन होता है। तो अभी हमारे जितना जल्द से जल्द होगा, आगे आने वाले 1-2 हफ्ते में अगर निकला तो हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकली जाए। नहीं, अभी हमने देखा कि आपने बैनर में ये इंडिकेट किया है कि हालांकि आश्वासन दिया है ऊर्जा मंत्री ने, तो किस तरीके का आश्वासन दिया है? पहली बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गंदी बात ये है कि इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद भी स्टूडेंट्स को आंदोलन करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि आपने जो आश्वासन का जो यहाँ पे मुद्दा निकाला, 2015-16 से तकरीबन हर साल आश्वासन ही मिल रहे हैं। हर साल बोलते हैं कि
36,000 वैकेंसीज है, 26,000 वैकेंसीज है। अगर इतने वैकेंसीज है तो टप्पे टप्पे में भरो ना, बस यही तो हमारी मांग है, बाकी कुछ नहीं है। और हमारा जो आपने सभी ने सुना होगा, पूरे दुनिया में कहा जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल, इतना मतलब इंजीनियरिंग के एजुकेशन को अगर इतना हायर माना जाता है, उसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे धरने आंदोलन करना पड़ता है तो ये सबसे बहुत गंदी बात है। तो ये आपके ज़रिए से गवर्नमेंट को यहाँ पे विनंती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे वैकेंसीज निकालो और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे महाराष्ट्र के, क्योंकि हम भी आपके ही तो मतदार हैं ना, हम आपके लिए मतदान करते हैं, आपको इतने बड़े बड़े पोजीशन पे बिठाते हैं, तो आपका भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता होगा ना। हमारी मांग तो क्या है, बस एक नौकरी की मांग है। इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद, इतना कर्जा निकाल के पढ़ने के बाद अगर हमको खाली नौकरी के लिए भी यहाँ पे आके आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। यहाँ से मैं आपको विनंती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितने अच्छे से वैकेंसी आप निकाल सकते हो उतना जल्दी निकालो, और वो डायरेक्टली IBPS के थ्रू होने चाहिए। बात कही है इन्होंने इनका यह कहना है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो बेरोजगारी का सामना करना पड़े तो यह अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। वहीं आज हमारे बीच कुछ और लोग, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ? इस संदर्भ में ऐसा है कि 5-7 साल अगर भर्ती ही नहीं निकली, कि अगर जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते उनका एज लिमिट तो बढ़ गया, हाँ, अगर उनका एज अगर ज़्यादा हो गया तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे ना। तो इसलिए हमारा एक ही कहना है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालो ताकि एज लोगों का एज भी बच जाए। ये अनशन पर बैठे हैं, हम ये एक दिन से गवर्नमेंट को एक इशारा कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन अगर उन्होंने हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की तो अगले 10 दिन में हम बेमुदत आंदोलन कर रहे हैं। दिनों का धरना यह है, और आप क्या कहना चाहेंगे, अगला कदम आपका क्या रहे? हमने आज सुबह से ही ये धरना स्टार्ट किया है और हमारा सबका एक ही यहाँ पे मांग है, हमारे वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकालो। और जब तक ये हमारे वैकेंसीज नहीं निकालते या फिर हमको कुछ ना कुछ तो प्रूफ यहाँ पे नहीं देते कि हम यहाँ पे वैकेंसीज कुछ ही दिन में निकालने वाले हैं, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये नौजवान जो अभी आप धरना में प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, ये मामूली लोग नहीं हैं, मामूली नौजवानों में इनकी गिनती नहीं है, बल्कि ये एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के, हालांकि कहा जाए एक इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात की जाती है, प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है टेक्निकल एजुकेशन को। वहीं टेक्निकल एजुकेशन के पढ़ाई के बाद अगर लड़के इस तरीके के सड़कों पर नज़र आएँ तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नज़र आ रही है। ये केवल महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि काफ़ी कहा जाए तो राजनीति के महागुरु हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके आश्वासन के बाद भी आज 7 वर्ष हो गए, ये बच्चे जो कि नौजवान ये आज बेरोजगार बैठे हैं, वहीं इस चिलचिलाती धूप में संघर्ष कर रहे हैं, यानी अपने अधिकारों की मांग को। हालांकि इनका ये कहना भी था, एक शख्स ने यह भी कहा है कि युवा ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं बेमुद्दत यहीं बैठा रह जाऊंगा। तो इस तरीके की बात अगर की जाती है एक सभ्य समाज के द्वारा, एक पढ़े लिखे समाज के द्वारा, टेक्निकल एजुकेटेड लोगों के द्वारा, तो यह अपने आप में बड़ा ही शर्मसार स्थिति है। और मैं स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ये कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता की भर्ती शुरू करवा दी जाए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।